जापान के लोगों को ताज़ा मछलियाँ खाना बहुत पसंद हैं और ये हर घर की मरगूब डिश मानी जाती है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जापान के सैलों के पानियों में मछली की तादाद कम हो गई और माहीगीर सख्त मेहनत के बावजूद लोगों की डिमांड को पूरा ना कर पाते। लिहाजा जापानी आबादी को मछली खिलाने के लिए माहीगीरों ने अपनी कश्तियों को बड़ा कर दिया और पहले से कहीं ज़्यादा दूर जाने लगे। माहीगीर जितना दूर गए मछलियों को पकड़कर वापस लाने में इतना ही ज़्यादा वक्त लगने लगा। इस तरह साहिल तक बासी मछलियाँ पहुँचने लगी। मछलियाँ ताज़ा नहीं थी और जो पानियों को ज़ायका पसंद नहीं आया। इस मसले को हल करने के लिए फिशिंग कंपनियों ने अपनी किश्तियों पे फ्रीज़र लगाए। वो मछलियों को पकड़कर समुंदर में फ्रीज़ कर देते। फ्रीज़र की वजह से किश्तियों को मज़ीद दूर जाने और ज़्यादा देर तक समुंदर में रहने का मौका मिला। लेकिन जापानियों को फ्रोज़न मछली का ज़ायका भी पसंद न आया। हालांकि फ्रोज़न मछली कम कीमत में पड़ती थी तो माहीगीर कंपनियों ने अपनी कश्तियों में फ़िश टैंक लगाए और मछली को पकड़ लेते और टैंकों में भरकर जिंदा ले आते। मगर थोड़े वक्त के बाद मछलियाँ सुस्त हो जाती। वो जिंदा तो रहती लेकिन मदहोश सी हो जाती। बदकिस्मती से जापानियों को अब भी इस मछलियों का ज़ायका पसंद ना आया क्योंकि मछलियाँ कई दिन तक हरकत नहीं करती थी, इसलिए ताज़ा मछली वाला ज़ायका खो जाता और लोग इसको नापसंद करते और इंतहाई मजबूरी में मछली खरीदते, जिसकी वजह से माहीगीरी की सनत को सख्त बुरान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस बुरान पर काबू पा लिया गया है और माहीगीरी की सनत जापान में एक अहम तरीन तजारत बनकर उभरी है। आखिर जापानी फिशिंग कंपनियों ने इस मसले को कैसे हल किया? वो जापान में ताज़ा ज़ायके वाली मछली कैसे हासिल करते हैं? तो मछली के ज़ायके को ताज़ा रखने के लिए जापानी माहीगीर कंपनियों ने शिकार की हुई मछलियों को टैंकों में डाल देते। लेकिन अब वो हर टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली को भी शामिल रखते हैं। शार्क कुछ मछलियाँ खा जाती है लेकिन ज़्यादातर मछलियाँ इंतहाई रवां और मुतहरक हालत में रहती हैं। मछलियों को शार्क से ख़तरा रहता है और इसी वजह से वो मुतहरक रहती हैं और सेहतमंद हालत में मार्केट तक पहुंचना शुरू हो गई और अच्छी कीमत पर फ़रोख्त होना शुरू हो गई क्योंकि ख़तरात का सामना उन्हें ताज़ा दम रखता था। इंसानी फितरत भी मछली से मुख्तलिफ नहीं है। इंसान सिर्फ मुश्किल माहौल की मौजूदगी में हैरानकुन तौर पर काफ़ी ग्रोथ और तरक्की करता है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर ख़तरात का सामना करते हैं और उन पर काबू पा लेते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। ये ख़तरात आपको मुतहरक रखते हैं और तवानाई से भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करते हैं। लिहाजा दोस्तों, आप भी अपने टैंक में शार्क रखें और देखें कि आप भी तरक्की कर कर कहाँ पहुँच जाते हैं। जो लोग आपको सेहतमंद, कम उम्र और मुतहरक नज़र आते हैं तो यकीनी तौर पर उनके घर में बीवी यानी शार्क मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, शार्क को अपनी ज़िंदगी में मौजूद रखें और हाँ, अगर ज़्यादा मुतहरक, ज़्यादा जुआन और ज़्यादा खुशहाल रहना चाहते हैं तो फिर शार्क की तादाद बढ़ा लें। अल्लाह आपका हामी और नासर होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।